इम्तिहान का सामना है। द न्यूज के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक एफेड्रिन केस में ताल्लुक की बिना पर उन्हें एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हुक्काम किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्हें किसी भी वक्त तहवील में लिया जा सकता है। 7 जून को मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एएनएफ के ब्रिगेडियर फहीम से सवाल किया था कि क्यों मखदूम शहाबुद्दीन को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो इसका एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर एफेड्रिन के इजाफी कोटे की मंजूरी दी थी। मखदूम शहाबुद्दीन को एएनएफ ने आखिरी बार तफ्तीश के लिए मई में समन जारी किए थे, जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि उन्होंने एफेड्रिन कोटा की मंजूरी दी थी, मगर वो मासूम है क्योंकि वो इस कोटे के हासिल करने और इसके पीछे जो लोग थे उनके मकासद से बेखबर थे। मखदूम शहाब और एफेड्रिन जायद कोटा, इसी पर बात करेंगे तफसील से द न्यूज के रिपोर्टर उमर चीमा से। उमर, ये बताइएगा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स से आपका राब्ता हुआ है, क्या कहना है उनका मखदूम शहाब के बारे में? जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को जिस तरह आपने पहले बात की कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में ऑर्डर जारी कर चुकी है और उनको पूछा गया कि आपने इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो उस वक्त एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों ने कहा कि इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग कोई रुकावटें पैदा कर रहे हैं इस प्रोसेस को एक एक्सपेडाइट करने में। और उनका कहना है जो लोग इस ज़िम्मन में जानते हैं, जिनको आगाही है, वो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी टाइम भी हो सकती है। और इस ज़िम्मन में जबकि अदालत उज़्मा पहले कह चुकी है, इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इसके लिए इनको एंटी नारकोटिक्स एक्ट के सेक्शन 9C के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, जो इस तरह के केसेस को डील करता है कि जिसमें आपने ड्रग्स के केस में फैसिलिटेशन की हो या ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो या उसका मिस यूज या उसको आगे ले जाने के लिए। तो मखदूम साहब पे जो इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है। डनात फार्मा कंपनी को उन्होंने पहले एफेड्रिन के लिए कोटा एक्वायर किया और उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान भेजना है, और बाद में जब उनको कोटा दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इसकी जरूरत नहीं है, लोकल कंजम्पशन के लिए जरूरत है। इसमें डीजी हेल्थ उस वक्त डॉक्टर रशीद जुमा थे, उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन मखदूम शहाब साहब जो उस टाइम वजीर सेहत थे, इनके इसरार पर उनको कोटा दिया गया। और इसीलिए इस बात का इकरार जब एंटी नारकोटिक फोर्स के लोगों ने इनको बुलाया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि यस मैंने दिया है, लेकिन मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। अच्छा, तो आगे बाद में यही जब कोटा लोकल कंजप्शन के लिए लिया गया तो ये लोकल मेडिसिन नहीं बनाई गई। उसके बाद इसका पता नहीं चला कि एफेड्रिन किधर गई। ज्यादा अच्छा यही है कि ये बाहर स्मगल कर दी गई है। अच्छा उमर, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी ने मखदूम साहब के नाम पर इसी वजह से एतराज किया था। अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या मौक़िफ़ है? क्या उन्हें वारंट उनकी जानिब से जारी की जाएंगे गिरफ्तारी के लिए, या उन्हें अदालत से फिर दोबारा रुजू करना होगा? देखें, अदालत तो उनको ऑलरेडी इस बात के बारे में कह चुकी है। अब ये है कि अब ये देखना है कि जब नेक्स्ट टाइम इस केस की समाअत होती है तो एएनएफ अपनी क्या पोजीशन, उनकी क्या पोजीशन होगी। लेकिन जो लोग इस ज़िम्मन में आए हैं वो कहते हैं कि ये किसी टाइम पे भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। अब सिर्फ बात गिरफ्तार करने की है, अब साबित करने की नहीं है। जब मखदूम शहाब साहब पहले एतराफ कर चुके हैं और अदालत इस ज़िम्मन में ऑर्डर जारी कर चुकी है, तो उनकी गिरफ्तारी एएनएफ को करनी होगी हर सूरत में। वो जल्दी करते हैं या बदेर, ये चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस बन गया और मखदूम साहब जब उनका नाम वज़ीर आज़म के लिए के तौर पर लिया जा रहा है, और एएनएफ जो है वो एक गवर्नमेंट का अदारा है, और जिस तरह एक अदारे जो है वो एक सिटिंग गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जिस तरह उनके अपने खदशात होते हैं कि कोई इसकी रेपरकशन ना हो। तो मुझे ये एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहते हैं कि ये किसी टाइम भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा आपका। नया वज़ीर आज़म और नई नई कंफ्यूजन्स, इसी सारे मामले पे हम मजीद बात करेंगे कि मखदूम शहाबुद्दीन जिनका नाम लिया जा रहा है कि मुतवक्के तौर पे वही होंगे पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म, लेकिन उनकी तो गिरफ्तारी का इम्कान भी है। तो कानून इस मामले पे क्या कहता है, इसी के लिए हम बात करेंगे। माहिर कानून SM जफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइएगा कि एक ऐसे शख्स को जो एक मुकदमे में मुलव्विस है और उसकी गिरफ्तारी का इम्कान भी है, उसे बतौर वज़ीर आज़म नामजद किया जाना या मुंतखब किया जाना किस हद तक सही है कानून की नजर में? कानून की नजर में तो जब तक सजा ना हो जाए आदमी को जुर्म नहीं करार दिया जाता, और इस वजह से नामजद करने में कोई रुकावट कानूनी और आईनी तो नहीं है। लेकिन अगर उमर चीमा ने जिस तरह बताया कि एमिनेंट है, बिल्कुल गिरफ्तारी लाजिम है हो जानी, तो ऐसी सूरत पे तो शहाबुद्दीन साहब को अज खुद सोचना पड़ेगा
कि क्या वो इस वक्त मनसब पे आए और इस तरीके से फिर अपने लिए भी और मनसब के लिए भी मुश्किलात की वजह बन जाएं। ये तो उनको जाती तौर पर सोचना होगा। अलबत्ता नॉमिनेट करने में और पार्लियामेंट अगर समझती है उसको, उनको वोट देने के लिए तैयार है, ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन मजलिस शूरा के रुकन भी तो हैं मखदूम शहाबुद्दीन, और मजलिस शूरा के रुकन होने के नाते इखलाकी तौर पे उन्हें इस तरह से नामजद कर देना वजीर आजम के लिए, क्या ये भी दुरुस्त है? आपने मुझसे आईनी और कानून पोजीशन पूछी, आईनी और कानूनी पोजीशन पूछी थी, वो मैंने अर्ज कर दी। इखलाक के मामले में तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, सबसे मुत्तफिक हूँ कि इखलाक को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में मेरा ख्याल अब इखलाक के ऊपर को बात करनी बेकार हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एसएम जफर साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए और कानूनी नुक्ते की वजाहत करने